रानो चिड़िया और कालू कौआ इस जंगल में नए आए थे। सारा दिन घूमने के बाद उन्होंने साथ साथ दो पेड़ देखे और वहाँ उन्होंने अपने अपने घोंसले बनाए। लेकिन कौआ थोड़ा घबराया हुआ था और वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, ये जंगल हमारे लिए नया है, अब कैसे दाना और पानी ढूंढा करेंगे यहाँ? इस जंगल से तो मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, हम कैसे जी पाएंगे यहाँ? कव्वे भैया, आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो। हम पक्षियों का कौन सा कोई पक्का ठिकाना होता है? प्रवास करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हम अपनी मेहनत से और हिम्मत से यहाँ के तौर तरीके समझेंगे और जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे। आप उम्मीद ना छोड़ा करो। मुझे पता है आप सफर करके आए हो, थके हुए हो। आप आराम करो और अपने घोंसले का जो बाकी काम रह गया है मुकम्मल करो। मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती काफी दूर निकल जाती है। वो इस जंगल से जरा भी वाकिफ ना थी। फिर वो एक नदी के पास उतरती है और इधर उधर देखती है। उसे कहीं भी दाना दिखाई नहीं देता और वो मायूस होकर अपने आप से कहती है, मैं कालू भैया को तो तसल्ली दे आई हूँ, लेकिन यहाँ तो कहीं भी खाने को कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कालू भैया तो कभी भी भूखा नहीं सोएगा। ऐ भगवान, अब मैं क्या करूँ? पास में ही एक पेड़ पर एक पंछी बैठा सब सुन रहा था। वह रानो चिड़िया के पास आता है। आप नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ, हम आज ही आए हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों, इसलिए हम इस जंगल की तरफ आए हैं। आप अकेली हो? मेरा मतलब है कि कोई और साथ नहीं है आपके परिवार से? नहीं, मेरे परिवार से कोई भी नहीं है, बस मेरा दोस्त कालू कौवा है मेरे साथ। आपका कोई भी नहीं है? और नहीं। अगर आप नाराज ना हो तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपके मम्मा पापा कहाँ गए? तब तो मैं बहुत छोटी सी थी जब एक दिन मेरा पापा हमारे लिए दाना लेने गए और फिर एक जालिम शिकारी का तीर मेरे पापा को आकर लगा और मेरा पापा वहीं मर गया। और फिर मेरे पापा के जाने के चंद दिन बाद ही मेरी मम्मा भी मर गई। लेकिन आप तो बहुत छोटी थी, आप बता रही हो। फिर आपने कैसे ये सब बर्दाश्त किया? क्या आपको आपके मम्मा पापा याद नहीं आते? बहुत रोई, मैं बहुत रोई अपने मम्मा पापा के जाने के बाद। लेकिन फिर मुझे अपनी मम्मा की बातें याद आई जो मेरी मम्मा ने मरते समय मुझसे की थी। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी आखिरी रात है। तुम अभी बहुत छोटी हो और ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, किसी से कोई उम्मीद ना रखना। तुम्हें खुद से जीना सीखना होगा। मेरे जाने के बाद हौसला रखना, ज्यादा ना रोना। अगर मैं कभी बहुत ज्यादा याद आऊं तो रात को चांद की तरफ देखकर मुझसे बातें कर लेना। मैं तुम्हारी बातें सुन रही होंगी। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। आप तो रोने लग गई। शायद मैंने ठीक नहीं किया आपसे आपके माजी के बारे में पूछकर। नहीं अजनबी पक्षी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे माँ बाप के बारे में पूछा। वो बस दिल भर आया था, इसलिए आंसू आ गए। अच्छा, मैं सुन रहा था आप दाने की वजह से परेशान हो। यहाँ दाने की कोई कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। लेकिन आप गलत दिशा में आई हो। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ दाना कहाँ से मिलता है। मुझ पर विश्वास करो। और वैसे भी मैं आपके परिवार से ही तलक रखता हूँ। मैं और मेरी माँ पास में ही रहते हैं, बड़े पेड़ पर हमारा घोंसला है। वो पक्षी बिना पूछे ही रानो चिड़िया को सब कुछ बताता है। अगर आप मेरी मदद कर दो तो ये कृपा दृष्टि होगी आपकी मुझ पर। आप ऐसे तो ना कहें, मुझे अच्छा लगेगा आपके काम आकर। और मैं तो इस जंगल से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं पिछले साल से अपनी माँ के साथ आता हूँ दाना लेने के लिए, जब से मेरा पापा इस दुनिया से गया है। तुम्हारा पापा भी नहीं है? हाँ, मेरा पापा पिछले साल तेज आंधी में एक पेड़ से टकराकर मर गया था। तब मैं बहुत छोटा। ऐसा सुनकर रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। चले अब? हाँ चलो, कालू भैया भी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो अजनबी पक्षी रानो चिड़िया को थोड़ा दूर एक जगह ले जाता है। यहाँ तो बहुत सारा अनाज है, सच में यहाँ तो दाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या शिकारी तो नहीं होते यहाँ? आपको तो पता है शिकारी कब हमारा पीछा छोड़ते हैं, लेकिन हम सावधान रहते हैं। आप यहाँ से वापस चली जाओगी? रास्ते का पता चल जाएगा ना आपको? हाँ अजनबी पक्षी, मुझे पता चल जाएगा। वो सामने ही तो जाना है मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
माँ इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? रानो, रानो चिड़िया है नाम मेरा। और आपका? मेरा नाम आकाश। फिर ऐसे वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी चंद दाने गेहूं के लेकर वहाँ से वापस हो लेती है। रानो बहन बहुत देर कर दी आने में। हाँ, मुझे दाना नहीं मिल रहा था और फिर एक अजनबी पक्षी ने मेरी मदद की, इसलिए देर हो गई। वो दाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। बेटा तुम जाओ और आज अपनी मौसी को देख कर आओ। मुझे संदेश आया था कि वो बीमार है और अपनी मौसी को बताना कि मम्मा से ज्यादा उड़ नहीं होता, किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। हाँ मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा था मौसी से मिलने को। लेकिन माँ, आप दाना ले आओगी? हाँ बेटा तुम जाओ, इतना तो मैं उड़ सकती हूँ। वैसे भी अगर मैं बैठ गई तो बैठ ही जाऊंगी। थोड़ा बहुत उठने से मैं ठीक रहती हूँ। और फिर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है और उसकी मामा भी दाना लेने चली जाती है। जल्दी ही वो मैदान वाले इलाके में पहुँच जाती है। वह अभी पहुँची थी कि आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और बिजली गरजने लगती है, साथ तेज हवा भी। रानो चिड़िया भी दाने लेने वहीं आई हुई थी। ये बारिशें भी पता नहीं क्यों आ जाती हैं और इस तेज हवा से तो मुझे बहुत खौफ आता है। आंटी आप ना घबराओ, ये बारिशें आती हैं तो हमें दाना मिलता है, पानी मिलता है। हमारा जीवन इन बारिशों से ही तो है। और तेज बारिश शुरू हो जाती है। आंटी आप बारिशों से इतना क्यों डरती हो? बस बेटा, पिछले साल ऐसी ही बारिश में मेरा पति एक पेड़ से टकराकर मर गया था। बस उस दिन से मुझे बहुत खौफ आता है ऐसे मौसम से। नहीं आंटी, ये मौसम तो आते जाते ही रहते हैं, इसमें मौसम का कोई दोष नहीं। वही होता है जो हमारे भाग्य में हो। तुम नहीं लगती हो इस जंगल में। हाँ आंटी, हम कल ही आए हैं। तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी बातें भी कितनी सुंदर हैं। बहुत अच्छे से प्रशिक्षण की है तुम्हारे मम्मा पापा ने। और ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर बारिश भी रुक जाती है। अब चले आंटी, कहाँ है तुम्हारा घोंसला बेटा? वो सामने है मेरा घोंसला। चलो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं तो रोज दाना लेने नहीं आती, मेरा बेटा ही आता है। कभी मिलने आ जाया करना मुझे। जरूर आंटी, चले। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रानो, आप कैसे मम्मा के साथ? तुम आकाश, ये आपकी मम्मा है? हाँ, ये मेरी मम्मा है। आकाश बेटा, तुम जानते हो एक दूसरे को? हाँ मम्मा, हम कल ही नदी पर मिले थे। ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर बातें करती है। मैं इसे अपना घर दिखाने लाई हूँ। आंटी आप भी बहुत अच्छी हो, मुझे भी आपकी बातों में माँ जैसा प्यार नजर आया। अब मैं चलती हूँ। आंटी मेरा दोस्त कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आकाश बेटा, ये चिड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत सुंदर है। क्यों ना मैं इसे ही अपनी बहू बना लूं? आकाश ऐसा सुनते ही थोड़ा शर्मा जाता है। मैं कल जाऊंगी इसके मम्मा पापा से बात करने। नहीं माँ, इसके मम्मा पापा नहीं है, वो अकेली ही है। और फिर उसका बेटा उसको रानो चिड़िया की सारी कहानी सुनाता है। बहुत हिम्मत वाली है। मेरा तो दिल कर रहा है वो अभी मेरे पास आ जाए। इससे अच्छी बहू मुझे कहाँ से मिलेगी? और फिर ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी दिन सुबह होते ही वो दोनों माँ बेटा रानो चिड़िया की तरफ चल देते हैं। आए आंटी, मैं भी बहुत उदास थी आपसे। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरी बहू बनकर। ये सुनकर रानो चिड़िया शर्मा जाती है। कालू कौवा थोड़ा उदास हो जाता है। कालू भैया, आप भी हमारे साथ ही चले। हमारे साथ ही एक घोंसला खाली पड़ा है, आप भी हमारे पास ही रहें। और फिर वो सब हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें।